दोस्तों, अगर आपका भी सपना हो यूरोपियन कंट्री में जा करके सेटल होने का, काम करने का, और आपको लगता है कि जॉब मिलना आसान नहीं है, तो आज मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूँ जिस तरकीब से दोस्तों आप आसानी से ऑस्ट्रिया पहुँच सकते हैं। जी हाँ, आप अगर जाते हैं जॉब सीकर वीज़ा में ऑस्ट्रिया, तो आपको आसानी से वहाँ पर जॉब मिल जाता है, बशर्ते आपके पास वो सारी क्वालिटी होना चाहिए जो गवर्नमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन जा सकता है, कैसे अप्लाई करना है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। अगर आप पहले बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रिया जो है दोस्तों, ये यूरोप कंट्री में आता है और शेंगन में भी आता है। शेंगन में आने के वजह से आप अगर इस कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप करीबन 26 कंट्री को जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। और बात करें यहाँ का करेंसी का, तो वो है यूरो। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो आपको यूरो में सैलरी मिलने वाली है। पॉपुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन 9 मिलियन के करीब है दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में उनका खुद का लैंग्वेज होता है। अगर आप जाते हैं क्रोएशिया तो क्रोएशियन लैंग्वेज है, ठीक है। फ्रांस जाते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज है, इटली जाते हैं इटालियन लैंग्वेज है। लेकिन बात करें ऑस्ट्रिया का, तो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज है, लेकिन 70% से भी ज़्यादा जो लोग हैं दोस्तों वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो आप अगर एज ए इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंकन जाते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छा खासा इंग्लिश बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। तो आपको ऑस्ट्रिया में रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कम्युनिकेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का, क्या आप पूरा कर सकते हैं, तो आगे आप जान सकते हैं कि आप पूरा कर पाएंगे नहीं, और आप एलिजिबल हैं कि नहीं। दूसरी देशों से यहाँ का जो वीजा रेशियो है दोस्तों वो है 95%, यानी कि वीजा रेशियो 95% होने की वजह से यहाँ का डिमांड अभी बढ़ने वाला है। हालांकि ऑस्ट्रिया के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, और अब हम अवेयर कर रहे हैं, लोगों को पता चल जाएगा। जैसे माल्टा के बारे में किसी को पता नहीं था और हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू किया, फिर लोगों को माल्टा के बारे में पता चला, क्रोएशिया के बारे में पता चला, और वहाँ पर वीज़ा मिलना भी मुश्किल हो चुका है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया के बारे में ऐसे होगा, इन फ्यूचर यहाँ भी वीज़ा मिलना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ जॉब सीकिंग वीज़ा का, ये एक्चुअली हाई क्वालिफाइड लोगों के लिए है। यानी अगर आप हाई क्वालिफिकेशन आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएट किया हो, अगर आपने मास्टर्स किया हो, अगर आपने पीएचडी किया हो, तो इसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि दोस्तों, आपका इसमें पॉइंट्स हिसाब से होता है। दोस्तों, टोटल पॉइंट्स 100 होता है। 100 में से अगर आप 70 पॉइंट्स लाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, ये कैलकुलेशन के जो पॉइंट्स है कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से समझिएगा। क्वालिफिकेशन और स्किल्स, आपको लैंग्वेज कौन कौन सा आता है, आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस कितना है, और आपका उम्र यानी एज कितना है। मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 4 साल का ग्रेजुएशन का 20 पॉइंट आता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने मेन कोर्स लेकर पढ़ाई किया है, जैसे मैथमेटिक्स है, टेक्नोलॉजीज है, इस टाइप का, तो उसमें 10 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। तो अगर ग्रेजुएट के साथ अगर आपने मेन कोर्स मैथमेटिक्स या टेक्नोलॉजी किया है, 10 पॉइंट ऐड करें तो 30 पॉइंट्स आता है आपको। अगर आपने पीएचडी किया है दोस्तों, तो पीएचडी में आपको मिल जाता है 40 पॉइंट्स। अगर आपने कोई रिसर्च में काम किया है तो इसमें आपको मिल जाता है 20 पॉइंट्स। अगर आपने कुछ अवार्ड वगैरह लिया होगा दोस्तों, तो इसमें अगर आपको मिल जाता है 20 पॉइंट्स। वर्क एक्सपीरियंस में हर साल का 2 पॉइंट्स पर ईयर हिसाब से जुड़ता है। अगर आपके पास अच्छा खासा वर्क है, एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस में हर साल आपका 2 पॉइंट्स जुड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4 साल एक्सपीरियंस है तो 8 पॉइंट्स आएंगे। अगर 5 साल एक्सपीरियंस है तो वो 10 पॉइंट जुड़ेंगे। तो इस तरह से तमाम पॉइंट्स जुड़ते हैं दोस्तों। आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप खुद को एवेलुएट कर लें कि आपको जो पास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने बताया, वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई आपके पास कौन कौन सा कैटेगरी होना चाहिए, वो कैटेगरी हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एजुकेशन का अलग पॉइंट्स है, ठीक है, एक्सपीरियंस का अलग पॉइंट्स है, एज का अलग पॉइंट्स है,
तो इन तमाम जो कैटेगरीज हैं दोस्तों उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप खुद से एवेलुएट खुद का कर सकते हैं। अगर आपको 70 पॉइंट से ज़्यादा आ जाता है तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर अप्लाई करना है आगे मैं बताने वाला हूँ। लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, लैंग्वेज स्किल की बात करें तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं, ए लेवल में हैं आप तो 5 पॉइंट मिलता है। अगर आप A2 लेवल में हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलता है। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, इंग्लिश अगर आप अच्छे बात करते हैं, ऑब्वियसली आप अच्छे बात करेंगे ही, तो A1 लेवल पे आपको 5 पॉइंट मिलते हैं और A2 लेवल पे आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। अब आप खुद से कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कहां पर कितना पॉइंट्स और कैसे कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है, अगर आप एज, उम्र, अगर आपका एज 35 साल से बिलो है, 35 ईयर का बिलो है, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलता है दोस्तों। तो समझ गए एज का कितना पॉइंट्स है, एजुकेशन का कितना पॉइंट्स है, एक्सपीरियंस का कितना पॉइंट्स है, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम है तो उसका एक अलग सा पॉइंट्स बन जाता है। तो तमाम जो पॉइंट्स है मिला करके 70 पॉइंट होना चाहिए। अप्लाई कहाँ से करें तो देखिए दोस्तों, ये अप्लाई आप किसी भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया का जो कॉन्सुलेट है दोस्तों वो है मुंबई और कोलकाता में है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली एम्बेसी जाना चाहते हैं तो दिल्ली में एम्बेसी है, जहां पर आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब वहां जाएंगे आपके अगर पॉइंट्स बराबर है, जो समझ गए ना, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अप्लाई कर सकता हूं तो जाके वहां पर आप बात करें और आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब सीकर वीजा के लिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमारे पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, जो आपने रिक्वायरमेंट बताया उतना नहीं है, तो अलग एक और रास्ता है जिससे आप जॉब सीकर वीजा में जा सकते हैं। इसमें टोटल 90 पॉइंट्स है और 90 पॉइंट में से आपको 50 पॉइंट्स लाना जरूरी है। अगर आपका 50 पॉइंट आ गया तब भी आप जा करके जॉब सीकर वीजा में जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई आपको जाना ही है तो आपके जो रास्ता है उसमें है टोटल 90 पॉइंट्स आता है दोस्तों। 90 पॉइंट में आपको पास आना चाहिए 55 पॉइंट्स, 55%। अगर 55 पॉइंट्स अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। इसका भी प्रोसेस मैं बता देता हूं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जाना है आपको वेबसाइट में और सबसे पहले जाकर देखना है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। ठीक है, यानी जो जो ऑक्यूपेशंस का वहां पर शॉर्टेज है वो लिस्ट आपको जाकर देखना है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी में आता है आपका वेटर, शेफ, हाउसकीपर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव शेफ, तो बहुत सारे पोजीशंस हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हो, ठीक है, कोई वोकेशनल कोर्स किया हो, चाहे ITI हो, ठीक है, चाहे आप डेयरी फार्म किया हो, चाहे वेटनरी में आपने पढ़ाई किया हो, ठीक है, चाहे होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया हो, अगर आपने कोई प्रकार का स्किल डेवलपमेंट के तहत कोई भी अगर आपने पढ़ाई किया हो तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं एज ए जॉब सीकर वीजा, और आपको वहां जाने के बाद आसानी से जॉब मिल जाता है दोस्तों। 6 महीने का वैलिडिटी रहता है आपका वीजा का। 6 महीने के अंदर आपको 100% जॉब मिलता है। हालांकि आगे और बताऊंगा मैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यहां पर जाने के लिए। मैंने तो रिक्वायरमेंट बता दिया, अभी मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं, तो आखिर तक बने रहें ताकि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पे आप ले लें और आपको आसानी हो जाए समझने में। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, वैलिड रहना चाहिए मिनिमम 2 साल का, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन उस कंट्री से जिस कंट्री को आप जा रहे हैं, यानी कि आपको कोई होटल बुकिंग या फिर एकोमोडेशन यानी घर बुकिंग का कुछ आपके पास होना चाहिए प्रूफ। चौथा है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। 5वां है प्रूफ ऑफ फंड्स, आपका बैंक स्टेटमेंट। यूरोपियन के हिसाब से 1000 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपके पास बैंक में बैलेंस होना चाहिए। मिनिमम 6 महीना जो आप रुक रहे हैं तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए 7000 यूरो। जैसे मैंने कहा कि पर मंथ आपके पास होना चाहिए 1000 यूरो के हिसाब से, वहाँ खर्चा के हिसाब से रहना चाहिए। तो अगर आप वहाँ 6 महीने का वीज़ा लेते हैं तो 1000 आपको एक्स्ट्रा लेके जाना होता है, तो टोटल 7000 यूरो का आपको बैलेंस दिखाना है आपका बैंक में। यहाँ पर अलग से कोई खर्चा नहीं है। जब आप जाते हैं दोस्तों तो जो खर्चा है वीज़ा के लिए वो लगभग 150 से 200 यूरो तक के करीबन खर्चा होता है, यानी 12 से 15 हज़ार के बीच में आपको वीज़ा मिल जाता है। और मेरा ये मानना है कि 12 से 15 हज़ार का रिस्क तो आप ले ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये पॉइंट्स सबको समझ में आ गया होगा और खुद का जैसे कैलकुलेशंस करते हैं, अगर पॉइंट्स आपके बराबर आ रहे हैं तो आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ताकि आप भी ऑस्ट्रिया में जा कर के जॉब हंट कर सकते हैं, जॉब खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपना
करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स का। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का, तो मैंने जैसे बताया आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आप मास्टर्स होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाता है पॉइंट्स कलेक्ट करने में। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, आपने जो भी पास्ट में काम किया है पूरा वर्क एक्सपीरियंस आपके पास वैलिड होना चाहिए, और IELTS एग्जाम और टॉफेल इंग्लिश टेस्ट एग्जाम जो होता है वो दें। हालांकि पॉइंट्स इस वेबसाइट में मेंशन नहीं किया गया है कि कितना बैंड होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपीयर किए हुए हैं IELTS एग्जाम या फिर टॉफेल तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी यूरोप कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं और आपको दिक्कत हो रही है कि 4-5 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं एजेंट्स को देने के लिए, तो जॉब सीकर वीज़ा आपके लिए है दोस्तों। जॉब सीकर वीज़ा के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं ऑस्ट्रिया और जॉब ढूंढ करके अपना सेटल हो सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ से बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।